जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एसएस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन संख्या 84 से आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? यानी हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी मंड के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, दोनों के रूप में। अगला प्रश्न है, यह अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूग्लिना जो होता है वह प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस में होती है? एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस में होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैव उत्प्रेरक में होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सही होगा बी। अगला प्रश्न है, लार एमिलेस का कार्य क्या है? लार एमिलेस का कार्य क्या है? तो लार एमिलेस का जो कार्य होता है वह होता है जटिल मंड अनरकरा में खंडित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कर्माकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? कर्माकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? तो कर्माकुंचक गति जो होता है वह आहार नली में पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? अमाशय का पिछला भाग जो होता है वह पाइलोरिक कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। तो अमाशय के जठर रस में ये सभी पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइल कहलाता है। अगला प्रश्न है, दंत क्षरण यानी दंत क्षय क्या है? दंत क्षरण या दंत क्षय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंटिन और इनेमेल का मृदुकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सही होगा। अगला प्रश्न है, दंत के इनेमल मृदुकरण कैसे हो जाता है? दंत के इनेमल मृदुकरण कैसे हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। अगला प्रश्न है, दंत पलाक कैसे बनता है? दंत पलाक कैसे बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से।
अगला प्रश्न है पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन सी, लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अगला प्रश्न है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए, अधिक लंबी होती है। अगला प्रश्न है इनमें स्वपोषी कौन है, इनमें स्वपोषी कौन है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अगला प्रश्न है प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है, प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रांकुर का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पाचन का उद्देश्य क्या है, पाचन का उद्देश्य क्या है, तो पाचन का जो उद्देश्य होता है वह इनमें से सभी का उद्देश्य होता है, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन डी, पीत रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है वह कुटपाद की मदद से पकड़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लाइपेज। अगला प्रश्न है अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वो सूर्य होता है, इसका ऑप्शन सही होगा, सी सही है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन है, तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में जो पाया जाता है वो स्पर्शक पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो न्यूक्लियस शब्द जो दी गई है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है पेटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, पेटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन डी, वशिकाग्र द्वारा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
जय हिंद।